इसके पिछले वीडियो में आप कक्षा 7 हिंदी मीडियम साइंस में एक्टिविटी 1.2 तक पढ़ चुके थे। आज आपको पढ़ना है एक्टिविटी 1.1। तो एक्टिविटी 1.1 को पढ़ने से पहले वो जो कुछ पूछ रहा है उसको हम पढ़ते, फिर उसके बाद एक्टिविटी 1.1 को देखते हैं। देखिए इसमें बोझो कह रहा कि बोझो ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इससे पहले आप एक्टिविटी 1.2 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे रंग की पत्तियों में होता है, अर्थात पत्तियों में जो पिगमेंट होता है उसी की सहायता से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो मुझे ये जानना चाहता, कुछ पौधों का आप भी देखेंगे बहुत सारे पौधों की पत्तियां बैगनी, कुछ लाल अथवा अन्य रंगों की होती है, पीली होती है, तो क्या उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, यही मुझे जानना चाहता। तो आप लोग भी जिज्ञासु होंगे ये जानने के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं बॉक्स वाले पोर्शन में दिया गया है, कह रहा कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने पढ़ा है कि लीव्स जो होती है वो क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है। तो इसमें बता रहा कि पत्तियों के अतिरिक्त भी पौधे के अन्य भागों में भी भोजन का संश्लेषण होता है। और वो कौन से भाग है, जैसे हरे तने एवं हरी शाखाएं, जो शाकीय पौधे होंगे आप जानते हो उसके सभी भागों में फोटोसिंथेसिस होता है। उसका पूरा पौधा ही, पूरा प्लांट ही ग्रीन होता है, रूट को छोड़ करके, जड़ को छोड़ करके। तो उसके पूरे भाग से हरा क्यों होता है, क्योंकि पूरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वही बता रहा है हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अलावा भी अन्य भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे कह रहा मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। मरुस्थलीय पौधे जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधे उगते हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के स्टोमेटा के द्वारा जो ओपन पार्ट्स होते हैं उसके द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, इससे जल की कमी हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं अथवा कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। अगर कांटों में रूपांतरित होंगी तो उसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। कह रहा इन पादपों के तने हरे होते हैं, इन पौधों में पत्तियां तो कांटों में रूपांतरित हो गई, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा वही बता रहा है। किसके, इन पादपों के तने हरे होते हैं, इनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। आप ये भी जानिए ऐसा नहीं कि 100% पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती, प्रकाश संश्लेषण करती। पौधे के अन्य हरे भाग, जैसे एग्जांपल दे रहा मरुस्थलीय पौधों में जो हरे तने होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.1। इसमें कह रहा है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। इस एक्टिविटी में क्या करना, 2 पॉट्स लेना है, 2 गमले लेना है। एक को अंधकार अथवा काले बॉक्स में 72 घंटों के लिए रखिए और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। एक गमले को कहाँ रखेंगे आप, अंधेरे में रखेंगे और दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। तो इसमें आपने देखा हम क्या करते हैं, दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार करना है जैसे कक्षा 6 में आपने किया था, और अपने अवलोकनों को नोट करना है। अर्थात कक्षा 6 में आपने आयोडीन परीक्षण किया था कि उसमें स्टार्च पाया जाता है कि नहीं, है ना, उस पर उसको बॉयल करते फिर आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज होता है तो ये क्लियर हो जाता है, उसका परीक्षण हो जाता है, पत्ती में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, अर्थात पत्ती ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया। अब कह रहा है कि अपने अवलोकनों को नोट करिए, जैसा भी आप देखते हैं कक्षा 6 के अनुसार उसको आप नोट करेंगे अपनी बुक में, कॉपी में। कह रहा अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण करिए। 2 गमले आपने लिया था, एक धूप में रखा था और एक को अंधकार में रखा था। तो जो अंधकार में आप रखे थे उसको भी 3-4 दिन के लिए क्या कहाँ रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, और पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण आपको करना है। कह रहा आपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखे। जो भी आपको उससे प्राप्त होता है, जब आप धूप में रखेंगे तो अपने आप को क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। उसमें अगर क्लोरोफिल होगा तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। इसमें कह रहा कि जो बैगनी या अन्य रंग की पत्तियां होती हैं उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा नहीं कोई पत्ती रेड है या बैगनी या येलो कलर की दिख रही है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसमें भी होता है। क्लोरोफिल की जो सेल्स होती है, जो क्लोरोफिल होता है, और हरिम की कोशिकाएं जो होती है उसमें भी होती है, लेकिन इन रंगों से थोड़ी ढकी रहती हैं। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, अर्थात जो अन्य रंग की पत्तियां होती हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं।
आगे देखते हैं, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अनेक हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे, और इस समय तो रेनी सीजन, इसको आप जरूर देखे होंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं दीवारों पर या हैंडपंप के आसपास सब काई सा जमा होता है, ग्रीन ग्रीन मखमली तरह का, तो उसको आप देखेंगे। करा ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, अर्थात ये ऐसे नहीं कुछ होते, ये भी एक तरह के निम्न कोटि के जीव होते हैं, अर्थात छोटे छोटे पादप होते हैं जिन्हें शैवाल कहा जाता है। जो आप देखे होंगे हैंडपंप के आसपास या तालाबों के आसपास दीवारों पर हरे रंग की, वो क्या कहलाते हैं? शैवाल कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में एल्गी कहा जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? करा क्या आप सोच सकते हैं ये जो होते, जो काई होती, नॉर्मली आप काई कहते हो, तो ये जो होते हैं इनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये हरे क्यों होते हैं, तो कल्पना करिए। उसके साथ साथ आप ये क्लियर भी करिए कि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये भी, ये एल्गी जो होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं, इनका हरा रंग भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये निम्न कोटि के पादप होते हैं और ये भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वतः निर्मित करते हैं। आज के लिए इतना।